हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस एनर्जी में है। ओके, तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वह हैं एडवेंचर, पोस्टपोनमेंट, द माइजर, कंडीशनिंग एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आधी रात में बैठकर आपके बारे में सोच रहा है। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं इस पर्सन की, कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच हो चुकी हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच हो सकता है कि इस वक्त कांटेक्ट पूरी तरह से बंद हो। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, इस वक्त ये पर्सन अपनी उन आदतों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ये पर्सन करना चाहते हैं जो आपको भी ना चौंका देगा। आप हैरान रह जाएंगे कि ये पर्सन इतना बदल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद की कंडीशनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी इस पर्सन का पास्ट है ना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोस्टपोनमेंट के कार्ड में। और आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो पिछली जो बातें हैं ना, जो इस पर्सन का व्यवहार आपके साथ में रहा है, जिस तरह की आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बारे में सोचता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। जैसे एक पिक्चर की तरह ना इस पर्सन के आगे वो सारी चीज़ें चलती हुई इस पर्सन को दिखाई दे रही हैं जिनके बारे में सोचता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच पहले हो चुकी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो ये पर्सन नहीं भुला पा रहा। इस वक्त भले ही ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा हो, पर आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहा है, उनके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और ख़ुद की कंडीशनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है तो उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है। कोई एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, माइजर किस्म की इंसान दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर द माइजर का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी ना एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। वो इंसान काफ़ी एक्सपीरियंस वाला हो सकता है। उस इंसान ने लाइफ में जितना भी पाया है ना, उसको खोने के लिए वो इंसान तैयार ही नहीं है। यानी कि अगर आपके पर्सन के साथ उस इंसान का कोई रिश्ता था तो वो किसी भी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहती या चाहता। उस इंसान के बारे में जब ये पर्सन सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि उस इंसान की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गया है, या फिर उस इंसान ने आपको ना इस पर्सन से दूर करने के लिए दाम दंड भेद इस्तेमाल किए होंगे। अब जब ये पर्सन सोच रहा है तो यहाँ पर ना इस पर्सन के मन में ये विचार ज़रूर आ रहा है कि आपके साथ जब ये पर्सन था तो काफ़ी खुश था। उस इंसान के साथ ये पर्सन खुश नहीं रह पाए क्योंकि वो एक माइजर किस्म का इंसान था। वो पर्सन सिर्फ पाना चाहता था, यानी कि थर्ड पार्टी पाना चाहती थी, खोना कुछ भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से आज ये पर्सन पछता रहा है, खुद की कंडीशनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है जब आपको भी ना हैरानी होगी ये देखकर कि ये पर्सन आपके लिए बदल रहा है। जब आपके साथ था तब इस पर्सन ने अपने में कोई भी सुधार नहीं किया, कुछ भी बदलाव इस पर्सन में जो भी आप देखना चाहते थे ना, उस वक्त इस पर्सन में वो बदलाव नहीं आए जो अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद की कंडीशनिंग इस तरह से ये पर्सन कर रहा है ना कि आप भी देखकर ना काफ़ी चौंकने वाले हैं। क्योंकि अगर ये पर्सन थोड़ा सा उदास रहते थे या परेशान रहते थे या पास की यादों में खोए रहते थे, आपके साथ होकर भी ये पर्सन आपके साथ नहीं थे, या फिर इस पर्सन में थोड़ा सा डर था, आपका हाथ थामने का डर था या फिर आपको अपनाने का डर था, या ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से डर रहा था जो यहाँ थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है, या फिर कोई इस पर्सन का ही अपना कोई फैमिली मेम्बर था, या फिर ये पर्सन समाज के डर से आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पर अब
ये पर्सन सोच रहा है इसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें ना इस पर्सन को अब समझ आने लगी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्शियसनेस का कार्ड है और ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको खोकर ही इस पर्सन में इतनी जागरूकता आई है, इतनी सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में जो इस वक्त चल रही हैं ना, वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि अब ये पर्सन काफ़ी अवेयर हुआ है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि एडवेंचरस से भरी हुई इस पर्सन की लाइफ का जो सफ़र था ना, वो धीरे धीरे गुजर तो रहा है, बीत तो रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहा है, पर कुछ ऐसे रिश्ते इस पर्सन ने पीछे छोड़ दिए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो अब ये पर्सन क्लियर करने का सोचता है। इस पर्सन में ना बचपना भी बहुत रहा होगा। ये पर्सन एक ऐसा ही व्यक्ति था, किसी भी काम को ना करने से पहले ज़्यादा सोचना समझना इस पर्सन के नेचर का हिस्सा ही नहीं था, पर अब ये पर्सन सोच समझ कर काम करने लगा है। या एडवेंचर का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके साथ इस पर्सन ने जितना भी वक्त गुजारा है ना, काफ़ी दुख और तकलीफ भरा रहा होगा, या तो इस पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से। इस पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन को जितना अच्छे से समझा था ना, आज इस पर्सन को कोई समझ ही नहीं पा रहा। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं इन कार्ड्स में। और एक चीज़ जो क्लियर दिखाई दे रही है वो है इस पर्सन का आपके बारे में सोचना, पिछली बातों को याद करना, पिछली ही बातों को सोच सोच कर इस वक्त ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है और ये ना स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो गया है पर्सन। अब इस पर्सन में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी आई है। ये पर्सन अवेयर भी हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब इस पर्सन को लगता है कि आपकी और इस पर्सन की जो लव स्टोरी है ना, किसी फिल्म की ना मूवी जैसी है। जैसे कि इस पर्सन ने अपने माइंड में एक छवि आपकी बना रखी थी ना, वो छवि अब बदल गई है। अब ये पर्सन आपको एक ऐसे रूप में देख रहा है जब आपके रूप में इस पर्सन को एक अच्छा दोस्त मिल सकता है, या फिर अब ना इस पर्सन को ना जो आकर्षण आपकी तरफ फील हो रहा है ना, वो इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपने जब से सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, आप भी काफ़ी ना एक ऐसे इंसान के रूप में ढलना स्टार्ट हो गए हैं। जब से ये पर्सन आपसे दूर गया है, आपने सोच लिया है कि अब आप अपने आप को संवारेंगे, निखारेंगे, और इस पर्सन को भी शायद आप बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि आप भी कुछ हैं। तो हो सकता है कि यही एक मेन वजह है कि ये पर्सन अब आगे की तरफ ना वापस रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब इस पर्सन को चाहिए आपका साथ, आपका सपोर्ट, और आपको समझने की एक और कोशिश ये पर्सन करना चाहता है। अब जिस तरह से आपको ये पर्सन ना नज़र आएगा ना, आपको लगेगा कि ये पर्सन पहले तो आपकी किसी भी बात को अच्छे से नहीं समझ पाते थे। ये पर्सन ना बिना बहुत ज़्यादा बचपना था, पर अब जो समझदारी यहाँ पर देखी जा सकती है इन कार्ड्स में, वो बता रही है कि आपका पर्सन अब आपको अच्छे से समझने लगा है, अपना मानने लगा है, और जो समाज का डर इस पर्सन के दिल में था ना, वो भी कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ड्स एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जीज़ को बता रहे हैं जो आधी रात में बैठा आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन की जो भी लाइफ का सफ़र रहा काफ़ी एडवेंचरस से भरा हुआ रहा। ये पर्सन जब आपके पास्ट को याद करता है, अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है, यानी आप दोनों के बारे में जब ये पर्सन सोचता है, तो इस पर्सन को लगता है इस पर्सन की जो लव स्टोरी है ना, किसी फिल्म की मूवी जैसी है। और इस पर्सन को लग रहा है कि आज ये पर्सन जैसे कि उसी मूवी को देख रहा हो। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं क्योंकि ये पर्सन अपनी आंखों के सामने से उन सारी चीज़ों को ना जब चलते हुए देख रहा है ना, सोच रहा है उनके बारे में, तो इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन को आप ही चाहिए, आपको खो नहीं सकता ये पर्सन। उसी तरह इस पर्सन ने आपकी हर याद को अपने दिल से लगा रखा है। इस पर्सन ने कुछ भी खोने के लिए है ना, जैसे कि अपने मन में एक विचार नहीं लाया। ये पर्सन अब कुछ भी खोना नहीं चाहता, बस पाना चाहता है। खुद की कंडीशनिंग जो ये पर्सन कर रहा है ना, इसीलिए कर रहा है। ये इस पर्सन के स्वभाव में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके प्यार की वजह से आ रहे हैं, आपके सपोर्ट से आ रहे हैं। अब ये पर्सन खुद को इस रूप में जो ढाल रहा है ना, वो इसीलिए डाल रहा है क्योंकि इस पर्सन में काफ़ी कॉन्शियसनेस आई है। और ये कॉन्शियसनेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपको ना खोकर इस पर्सन ने अपनी वैल्यू को समझा है, आपकी वैल्यू को समझा है। जो इंसान आप दोनों के बीच में आया था, उस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच जो दूरियां आई थी, ये पर्सन ये भी समझ रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, उस इंसान की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर आपने इस पर्सन को बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया, ये पर्सन उस वक्त नहीं समझ सके थे, तो आप समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधी रात का वक्त है, आपके ख्यालों में गुम है, सोच रहा है आपके बारे में, तो जाहिर सी बात है ये पर्सन आपसे प्यार करता है और आपको खोने से अब डर रहा है। इस पर्सन को जब लगने लगा है कि अब आपको पाना बहुत मुश्किल हो गया है, आपकी तरफ रिटर्न लौटना मुश्किल हो गया है ना, वापस आना मुश्किल हो गया है, तब इस पर्सन को अब आप चाहिए। एक ज़िद जो इस पर्सन में दिखाई दे रही है वो आपको पाने की है, और ये पर्सन आपको
हर हाल में पाकर रहेगा। अगर अब आप चाहें ना तो इस पर्सन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पर्सन का मूड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगा है और ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हो पाई हैं, क्योंकि आप एक इतने अच्छे और सच्चे इंसान हैं कि किसी का भी मन बदल जाए तो अब इस पर्सन का जो मन बदल रहा है ना, वो इसीलिए बदल रहा है क्योंकि अब ये पर्सन आपको पाने की कोशिश करना चाहता है, आपको समझने का एक और मौका देना चाहता है। भले ही आपने इस पर्सन को कितना भी समझाने की, रिटर्न आने की, वापस लाने की कोशिश की हो, ये पर्सन नहीं आए हों, पर अब ये पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने एक राइट सोच लेकर पॉजिटिविटी के साथ एक राइट एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब ये पर्सन सब कुछ ख़त्म होने से डर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि बस अब ये एक मौका मिला है इस पर्सन को आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, तो अब ये पर्सन इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।